जय हिंद। फिर से आप सभी को एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए हम लोग ना अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कल तो हमने देख लिया था, पूरा फिनिश किया था 1.2 का प्रश्नावली। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का, जो बहुत आसान चैप्टर है। सिर्फ देखने में हम लोग को हार्ड लगेगा, चाहे वो कठिन लगेगा, वैसा कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा उसमें ध्यान दे देना है और कुछ नहीं है। प्रमेय अप्रमेय के बारे में हम आपको बताए थे पिछले वाले संख्या वाले क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको याद होगा, चाहे आप लोग पढ़ के आए होंगे। पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को, नहीं पढ़िएगा यहाँ पर दिक्कत होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि दिक्कत होने नहीं दूंगा, आपको अच्छा तरीका से पढ़ाऊंगा। इतना तो है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा सभी लिख कर पढ़ाऊंगा। ये कभी नहीं, ये तो अथी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि आपको हर बात को स्क्रॉल कर करके बता दूंगा। मुझे एक एक चीज लिख कर बताऊंगा आपको, जिससे आपको आसानी होगी। अब बहुत बेहतर ढंग से पढ़ पाइएगा। तो हम लोग ना कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लिखे और उसको समझे, ताकि हमको किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। ढंग से पढ़िएगा, खुद में खुद बन जाएगा। चलिए, यहाँ दे दिया गया, आपके बोर्ड पर दे दिया गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि √5 जिसका वर्ग नहीं निकलता है वो ऑलरेडी अप्रमेय है, ये तो जानते हैं। लेकिन उसको ये बोल रहा है कि उसको तो प्रूफ करके आपको बताना पड़ेगा। हम कैसे समझ लेंगे कि √5 अति अप्रमेय संख्या है, चाहे √2 अप्रमेय संख्या है? आप सिद्ध करके बताइए। एक बात जान जाइए, ये वाली अथी में से, प्रश्नावली में से हर साल एक न एक क्वेश्चन देता है, वो कंफर्म है, देगा, देगा ही देगा। ये नहीं कि नहीं देगा, देगा ही देगा। तो कोशिश करिएगा इस चैप्टर को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको बता दूं 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को आप न रट कर आ जाइएगा। ऐसी बात नहीं है कि वही क्वेश्चन देगा, लेकिन उसी आधारित देगा, उसी पर आधारित देगा। 5 क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा कि आप जो भी दे उसमें जोर करना आपसे बन ही जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए, प्रूव डैट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो लिख दीजिए प्रूव डैट। हम प्रूव करने जा रहे हैं, लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रूव डैट करने जा, प्रूव करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, √5 है ना, उसको परिमेय मान लेंगे, तब ना हमको अप्रमेय सिद्ध कर। मान लीजिए हम अगर मान लीजिए कहेगा कि ये आम है, क्या कहे, चाहिए कुछ भी, मान लीजिए कोई भी वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए कहेगा ये फैन है, तो आप सिद्ध कीजिए कि फैन कैसे है। तो उसको उल्टा कुछ मानिएगा, फिर उसको चलाइएगा और कहिएगा कि ये चीज नहीं चल रहा, ये चीज चल रहा है, चल रहा है, तो ये तो फैन ही हो गया। जो चीज को माने हैं वो चीज तो वो कर नहीं रहा है, तो वो नहीं होगा ना। तो यही चीज है। आप मान लीजिए फोन है, लैपटॉप है, तो आप फोन को कहिएगा कि फोन कैसे है, उसको सिद्ध करके बताइए। तो कुछ ना कुछ गुण इसमें है, तभी ना ये फोन है। कुछ ना कुछ गुण उसमें लैपटॉप में है, तभी ना वो लैपटॉप है। इसी के चलते ये भी हमको मानना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? लिखेंगे
माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कथी है? परिमेय संख्या है ना? मानेंगे जी? बस मान लिए। परिमेय संख्या क्या कहलाता है? P बटा Q के रूप में रहता है। परिमेय संख्या हमेशा क्या रहता है? P बटा Q के रूप में रहता है। लेकिन क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0, वह 0 के बराबर नहीं होता है। यही चीज ना हम बताए थे आपको। हम लिख देंगे यहां पर, तो P बटा Q बराबर क्या लिखेंगे? यही ना लिखेंगे, √5 लिख देंगे, क्योंकि हम परिमेय माने हैं ना इसको। इस चीज को क्या माने? हम परिमेय मान रहे हैं। तो हमको ना एक एक चीज लिखना पड़ेगा इसको कोष्ठ में, ताकि पता चले कैसे होगा। कोष्ठ में क्या लिखेंगे? देखिए क्या लिखना है। लिखना है जहां, क्या? जहां P और Q, क्या है? P और Q एक पूर्णांक, Q और P दोनों, सॉरी, P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तथा ये लिखना जरूरी है, ये लिखिएगा तभी समझ में आएगा। लिखिएगा तथा, तथा और Q का मसा तो जानते हैं, मसा, जिसको इंग्लिश में HCF बोला जाता है। एक हो, क्या हो? एक हो, जिसका P और Q का मसा एक हो, तथा तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यही ना आपको बताए थे परिमेय में, यही चीज ना दर्शाना है जी, कि Q 0 के बराबर नहीं हो, तभी ना समझ में आएगा कि ये परिमेय है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये चीज हो गया। हम आगे देखते हैं, कैलकुलेशन का थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए, तो P बराबर कितना हो जाएगा जी? P बराबर हो जाएगा √5Q, यही ना हो जाएगा। भैया जी कैसे हो गया ये? देखिए बहुत बेसिक सा चीज है। जो बट्टा में रहता है उसको अगर उस साइड भेजा जाता है, इक्वल टू के साइड भेजा जाता है, इक्वल टू के बाद के साइड भेजा जाता है, तो गुना में आ जाएगा। वो गुना में रहेगा तो भागा में आ जाएगा, और जो जोड़ में रहता है वो घटा में आ जाता है। बेसिक चीज है, ठीक है ना? तो वही चीज हम कर लिए हैं। ये चीज आपको शुरू से बताया गया होगा, बोर्ड मास सिखाया गया होगा, तभी बताया गया होगा, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है? दोनों ओर हमको वर्ग कर देना है, मतलब स्क्वायर चढ़ा देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर चढ़ा। तो हम यहां लिखेंगे, जब दोनों तरफ, क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, सॉरी, वर्ग करने पर, ठीक है? क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जरूरी है, हम लोग को आगे चलकर ना काम आएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए? अच्छा, इसको हाईलाइट करके थोड़ा दिखा देते हैं। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है? समीकरण 1 मान लिए।
अब क्या कह रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद चलिए हम लोग वो वाला काम कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं दोनों तरफ। तो p के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉरी q है ना, q के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज हो गया। अब थोड़ा हम लोग स्क्वायर को निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर। अब कहिएगा ना सर कि 5q स्क्वायर कैसे आ गया, ये बोलिएगा ना। चलिए हम यहाँ दिखा दे, इसको आपको रब करके बताते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, 5q का स्क्वायर दिया गया है, हम अलग अलग कर लेते हैं। तो 5 के स्क्वायर हो गया, यहाँ कथी हो गया, q के स्क्वायर हो गया। हम अलग अलग कर लेते हैं, गुना की चीज है बीच में, यही चीज ना जी। तो हम देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या अति रूट में करते हैं, 5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाता है, इसका ये आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर आएगा। अब दोनों को गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5q स्क्वायर। यही चीज यहाँ लिख दिया गया, देख लीजिए, और कुछ है नहीं। समझ में आ गया, आ गया। चलिए तो देखिए, तो हम कहेंगे ना कि जी पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है, यही ना कहेंगे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, क्या होगा, पी भी तो 5 से विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, तो वो चीज को हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं। अतः अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित है। तो आप लिखिएगा, तो P भी 5 से विभाजित होगा, यही चीज उतार दीजिएगा, वही चीज उतार दीजिएगा, मतलब डबल डैश के मतलब होता है कि वही चीज यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आप लिखे हैं, P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित है, क्या है, P भी 5 से विभाजित है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, अब अब फिर से मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब लिखिएगा, माना कि माना कि P बराबर, आप ले लीजिए 5, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 5 एस भी ले सकते हैं, हम ले लिए एस, आपको जो मन करे यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो मन करे एस के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम ले लिए एस, चलिए आप कहिएगा कि ना सर आप एस ना लीजिए, एम लीजिए, आप कहेंगे ठीक है चलो एम ले लेते हैं, एम ही ले लिए, हो गया ना। अब क्या करेंगे, पी का मान समीकरण 1 में डाल देंगे, क्या करेंगे, जो पी का मान है वो समीकरण 1 में डालेंगे हम लोग। अच्छा एक चीज देख लीजिए आप, इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, सॉरी, समीकरण 1 इसको मानेंगे, तो वही चीज हम देख रहे हैं उस समय से, समीकरण 1 इसको मानेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में डालने पर यहां लिख देंगे, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, हम लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, P का P का मान
मान समीकरण 1 में डालने पर, चाहे रखने पर लिख लिया, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। पी का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लोग पी का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं। तो यहां देखिए, तो पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी के जगह पर देखिए समीकरण 1 यही ना है, तो पहले उतार लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर रूट अंदर 5 क्यू का स्क्वायर, यही ना है समीकरण 1 जी, यही वाला ना है समीकरण 1। अब पी का मान हम कितना माने हैं? ये वाला 5m, क्या माने हैं? 5m माने हैं। 5m स्क्वायर, ये चीज हम लोग डाल दिए। अब यहां पर जो था वही उतार देंगे, वही उतार दिए, यही चीज ना था, वही चीज उतार दिए। अब देखिए, अभी ये कितना हो गया? 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, हो गया ना। वही फिर से तोड़ दिए वो चीज को, आपको उस समय बताया थे रफ में कैसे तोड़े, कैसे 5q स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? 5 से कट जाएगा, कितना मर्तन में जी? 5 मर्तन में कट जाएगा, कटेगा ना। तो ये लिख देंगे 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सा यही वाला चीज यहां भी आया था, तो ये p का मान आया था, लेकिन यहां क्या आ गया? q का मान आ गया। यहां जो था p का मान था, लेकिन यहां q का मान आ गया। तो हम सिंपल सा लिखेंगे कि चूंकि 5 सॉरी q स्क्वायर, यही ना, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है? 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है ना। जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, क्या होगा? होगा, क्लियर है, होगा ना जी। इसीलिए ये वाला चीज ना इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये वाला चीज इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो वही चीज यहां तक दर्शाए है, तो यहाँ लिख देंगे अंत में, क्या लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ नीचे नहीं जगह है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, इसके नीचे दिखाई देगा शायद, लिख देते हैं। अतः यह नियम का विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, कर रहा है। इसलिए क्या लिखेगा? इसलिए यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। यह एक अपरमेय संख्या है। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा फिर से। चलिए हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं, क्या नंबर है? ये वाला 2 नंबर है, यही चीज देख लीजिए। 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर में थोड़ा सा चेंज किया है और कुछ नहीं है।
चेंज करने के बदौलत ये हुआ है कि हम लोग ना और उससे शॉर्ट में बनाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है, कोई बड़ा संख्या नहीं है। इसको हम चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, सीध कीजिए, 2 नंबर में सेम चीज वही है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या किया है, 2 संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। लिखा है सीध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। फिर हम वही अच्छे नियम अपनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। उसमें भी माने थे परिमेय संख्या है, सॉरी संख्या है। यही चीज न किए थे उसमें जी, कुछ एक्स्ट्रा तो किए नहीं थे। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। तो फिर क्या करते थे हम, P बटा Q के रूप में दर्शाते थे। इसलिए P बटा Q बराबर कितना हो गया, 3+2√5। यही चीज ना है, 2√5। अब यहां हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यही चीज दर्शाते थे और कुछ तो दर्शाते नहीं थे। P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यही चीज है। फिर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। तो करते थे, कैलकुलेशन करते थे, तो इधर से उधर करना है और कुछ नहीं है। तो इसको इधर से उधर करके देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो P बटा Q, अब 3 ये वाला है तो 3 इधर प्लस में है, तो इधर आता है तो माइनस में आएगा। पिछले वाला थी वे क्वेश्चन में भी बताए थे, जो माइनस में होता है वो प्लस में आता है, प्लस में होता है वो माइनस में आता है उधर जाने के बाद। बराबर कितना बच गया, 2√5। यही चीज ना बचा। हाँ, तो अभी भी एक चीज बाकी है, ये वाला 2। फिर से आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे P बटा Q -3 बराबर 2। तो ये वाला 2 न इधर भेज देते हैं, किधर भेजते हैं, इधर भेज देते हैं। 2 इधर भेज दिए, बट्टा में, गुना में है तो भागा में आ गया, तो यहाँ सिर्फ बच गया 5√5। यही ना बचा जी, और कुछ तो बचा नहीं। तो हम थोड़ा और इसको अच्छा तरीका से सजा लेते हैं। तो P बट्टा कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, अब -3 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसी रूप में आ जाएगा, आना जाएगा जी, कहिएगा जी आ जाएगा, और कुछ थोड़ी है। लेकिन यहाँ एक चीज हमको देखना है, क्या देखना है, कि ये वाला जो अच्छी है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो प्रमेय है, क्योंकि ये P बटा Q का रूप फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन √5 क्या है, अप्रमेय है। ये P बटा Q के रूप को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उसका विरोध कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, यही चीज हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या लिखते हैं, लिखा जाता है क्योंकि P बटा Q कितना, 2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा तथा लेकिन √5
√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही ना जी, यही है। तो लिखिएगा, इसलिए इतना बराबर तो इतना हो ही नहीं सकता है कभी। कितना बराबर? ये बराबर दाया बराबर बाया कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसको लिखिएगा P/2Q -3/2 नॉट इक्वल टू √5। यही ना जी दर्शाइएगा, यही चीज दर्शा दीजिएगा। तो लिख, अच्छा इसको थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं। चलिए इसको फ्रेश लिख देते हैं। तो लिखिएगा, इसलिए P/2Q -3/2 नॉट इक्वल टू √5। ठीक है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर हो ही नहीं सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो इसलिए लिखिएगा, यह अतः यह नियम का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? नियम का विरोध कर रहा है। इसलिए क्या? इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या क्या है? में संख्या है। चलिए देख लिया, चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे वाला अथी में बढ़े। ये वाला बहुत शॉर्ट था, कुछ भी नहीं था इसमें। हम लोग माइंड में खाली इसको अथी बना लिए थे, टॉप बना लिए थे, लेकिन कुछ है नहीं। 2 मिनट में फिनिश करके बता दिए। आप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना हो बस। खास कर कहते हैं ये चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको छोड़कर मत आइए। हो गया? चलिए नंबर यही लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट अथी है, क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तीनों जो दिया गया है ना आपको, तीनों क्वेश्चन दिया गया है ना, सेम टू सेम प्रोसेस में बनेगा, कुछ नहीं है। आप माइंड से निकाल दीजिए कि ये बहुत हार्ड है, नहीं। ये एक ही को नियम पर ना तीनों के तीनों को सॉल्व करके हम दिखाएंगे। बस यही होगा कि इसके जगह पे ये आ जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा। हम जहां जहां चेंज करेंगे आप कर लीजिएगा, बन जाएगा। पहले हम एक एक को समझ लेते हैं, तब हम ना आगे बढ़ जाते हैं। चलिए पहला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम देख लेते हैं। क्या है? ये वाला √2। तो लिखेंगे सेम वही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या है। यही चीज ना मान रहे हैं, हर चीज हर हर अति में देखे हैं कि यही चीज हम लोग मान रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लिख देंगे कि P/Q बराबर है 1/√2 का। ये चीज है ना जी? हाँ, कहिएगा जी सर यही चीज है। अच्छा बट्टा बट्टा नहीं लिखा है, चलिए ठीक है, बट्टा लिख देते हैं।
√2 के, यही चीज न दिया गया है, कहिएगा हाँ सर। तो फिर हम यहाँ क्या लिख रहे थे क्वेश्चन में, वही चीज लिख रहे थे कि P और Q पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यही चीज न दे रहे थे, कहिएगा जी यही दे रहे थे, और कुछ नहीं है। फिर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे, इधर को उधर, उधर के इधर भेज ले, तो हम ना तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको ना इससे गुना कर देंगे, इसको ना इससे गुना कर देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। चलिए तो गुना कीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √2p बराबर कितना हो जाएगा जी, ये तो Q आ गया, एक से गुना कीजिएगा तो वही चीज आ गया ना, कहिएगा जी ये तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब क्या है, √2 बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा P हो जाएगा, कहिएगा जी। तब ना हमको पता चलेगा कि ये प्रमेय है कि नहीं है जी, इस रूप में हमको दर्शाएंगे तभी ना पता चलेगा कि प्रमेय है या नहीं है। इस रूप में दर्शा दी। तो हम एक चीज और देखने का मिल रहा है कि ये वाला तो प्रमेय है, लेकिन ये वाला √2 क्या है, अप्रमेय है। तो वही चीज लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि अतः चूंकि लिख लीजिएगा Q बटा P, ये बट्टा है जी, Q बटा P एक परिमेय है, परिमेय है, तथा √2 एक अपरमेय है, √2 एक अपरमेय है यही चीज ना, हाँ। तो इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए यह यह नियम का विरोध, नियम का विरोध कर रहा है, इसलिए यह एक अप्रमेय है, एक अपरमेय है। यह एक अपरमेय है, यह चीज हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया जी कि यह एक अपरमेय है। अब देखिए, अब हम बोल रहे थे कि तीनों कैसे सॉल्व हो जाएगा जी। अब देखिए, जहां जहां 1/√2 है, वहां वहां क्या रख देना है हमको, 7√5 रख देना है। चलिए रख लेते हैं, इसको नहीं मेटकाएंगे ना इसको मेटकाएंगे, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है, बस वही चीज यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए क्या क्या मेटकाते हैं देखते जाइएगा। इसके जगह पर ये मेटका लेते हैं, ये मेटका लेते हैं, और ये मेटका लेते हैं। चलिए ये भी मेटका लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये भी मेटकाना पड़ेगा तभी हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 सॉरी
कितना है 7√5। वही चीज यहां डाल लेते हैं 7√5 हो गया। अब यहां भी डाल लेते हैं 7√5। बाकी सेम चीज वही लिखना है, कुछ नहीं अलग करना है इसमें। फिर गुना कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसके नीचे एक छुपा रहता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तब अब गुना कीजिएगा तो क्या कैसे होगा जी? गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ना P बराबर कितना हो जाएगा 7√5, ये हो जाएगा Q। यही चीज ना होगा जी? तो ये जी सर यही तो होगा। अब फिर हम क्या करते हैं, P बटा Q का रूप में देना है हमको। तो P बटा Q का रूप देना है तो फिर P बटा Q हो जाएगा बराबर कितना होगा 7√5 हो जाएगा। यही चीज अगर फिर इधर से इधर भेज दिए वही चीज वही यहाँ पर आ गया, आना गया। हम आपको 1 रखे इसलिए कि आपको आसान लगे गुना करने। अब फिर देखिए एक एक्स्ट्रा है 7 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो P बटा कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा बराबर √5। यही चीज ना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब वही चीज लिखना होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, P बटा, ये P है सॉरी, ढंग से बना देते हैं, P बटा 7Q। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं √5। देखिए बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया। ये वाला मिटका गया, आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए कहाँ कहाँ चेंज किए, सॉरी, देखिए आप कहाँ कहाँ चेंज किए। 2 नंबर क्वेश्चन था 7√5, तो यही मान लिए कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिख दिए, जहाँ P और Q का है पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ P बराबर 7√5Q के, तो क्या हुआ, गुना किए हैं, तिरछा तिरछी गुना किए हैं, इतना आ गया है। फिर हम P बटा Q के रूप देंगे तब ना हमको समझ में आएगा कि प्रमेय है कि अप्रमेय है जी। जब हम P बटा Q का रूप हम दर्शावे नहीं करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि प्रमेय है कि अप्रमेय। तो हम P बटा Q के रूप में फिर पुनः उसको उसी रूप में ला दिए हैं। लाने के बाद क्या किया, 7 गुना में था तो इधर भेज दिए तो भागा में आ गया। तो वही चीज लिख दिए कि P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह नियम का विरोध कर रहा है, इसलिए यह कथी है, अपरिमेय संख्या है और कुछ है नहीं। कितना जल्दी बन गया जी, कुछ करना पड़ रहा है। वही चीज क्या करना है, इसको भी करना है। हम तो आपको होमवर्क दे देते लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं, फिर होमवर्क देंगे ना तो फिर बोलिएगा सर नहीं बनाया है, छोड़ दो कि कहीं नहीं एग्जाम में। लेकिन हम बनाएंगे, इसको फिर से बनाएंगे। अब इसको ना हम पूरा मिटका कर आपको 3 नंबर समझाते हैं कि आपको और अच्छा तरह से समझ में। चलिए देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर हम देख लेते हैं। अच्छा इसको मिटा देते हैं, बाकी सब को रखते हैं 6 प्लस √2। यहाँ देख लीजिए 3 नंबर, 6 प्लस √2, यही ना है। इसको कर लेते हैं, लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माना कि, सब में तो मान ही रहे हैं, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यही चीज ना जी, हर बार ये चीज को हम दर्शा रहे हैं। चलिए हम क्या करेंगे, P बटा Q के रूप दे देंगे फिर से। इसलिए P बटा Q बराबर कितना है, 6 प्लस √2। ठीक है,
यही चीज है 6 + √2। तो इसको लिखेंगे, फिर पोस्ट में लिख देंगे P, चूंकि P तथा Q एक Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ये चीज हम बार बार दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं? कि आपको एक नंबर तक नहीं काट सके एग्जाम में, इसीलिए। आगे चलिए, हम लोग ना थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब कि इधर से उधर भेज लेते हैं। तो P/Q इधर प्लस में है। देखिए पहले क्या होता है, 6 के पहले कोई संख्या नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ 1 है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ये प्लस में रहेगा। मान लीजिए 4 है, इसके पहले कोई संख्या नहीं दिया रहता है, 5 है। मान लीजिए 4 प्लस 3Q है, इसके पहले कोई संख्या नहीं दिया है तो प्लस है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ भी वही रूप है, तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो √2 क्या किए हैं, प्लस में था तो इधर भेज दिए, बराबर के इधर भेज दिए। क्या किया, बराबर है ना, इधर भेज दिए हैं। उसको उस जात से छाट कर इस जात में भेज दिए। तो वो क्या हुआ, जाति को चेंज कर लिया है, जाति चेंज कर लिया है, वही चीज है। तो उधर प्लस में था तो इधर में आ गया, माइनस में हो गया, घाटा हो गया इसको जाति चेंज करने से। ठीक है, अब देखिए, अब तो हो तो गया जी। तो ये वाला परमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम लिख लेंगे, यही लिख लेंगे, यहीं पर पोस्ट में लिख लेते हैं। अतः P/Q -6 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, क्या है, तथा तथा क्या, तथा कितना, √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय है, इसलिए यह नियम का विरोध कर रहा है, कर रहा है, इसलिए यह एक अपरमेय संख्या, यह एक अपरमेय है। यह एक अपरमेय है। चलिए, हो गया। आशा है कि ये तो और शॉर्ट में हो गया है, इसमें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ा है हमको जी। सबसे सबसे ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ा है वो पहला वाला में। चलिए आपको ना हम थोड़ा सा होमवर्क इसमें दे देते हैं, क्या कि सारा क्वेश्चन तो बना ली, एक बार अपना से एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं, मतलब अपना से ट्राई करके देखिएगा। हम आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, अगर बन जाए तो बना लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएं। सेम टू सेम 1 नंबर वाला जो बनाया है ना, उसी पर आधारित देते हैं, क्योंकि वही लंबा है, आपको थोड़ा लंबा आपको देने में अच्छा लगता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, होमवर्क में लिख लीजिएगा, पहले ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, तो होगा नहीं। ठीक है ना, हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज लिखकर आपको बता रहे हैं, आपको भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से होगा जी।
चलिए बुआ, आगे हम लोग ना ये होमवर्क में ले लेते हैं इसी को। बच्चा की तरह HW दे रहे हैं, ठीक है, छोड़िए, नहीं लिख लीजिए HW सबको सिद्ध करके लाना है कि यह एक अपरमेय संख्या है। चलिए 2 ही देते हैं, 2 बना के लाइएगा। एक तो √2 दे दिए और 2 नंबर में √7। इसको बना के लाना है कि यह एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताइए हमको, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरह से समझाया भी है, कहीं कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब आधारित है पिछला वाला क्लास। एक एक रेगुलर आप पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बीच में छोड़ कर जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा ही होगा, कंफर्म है। मान लीजिए किसी चीज को आधा अधूरा कर लेना, किसी चीज को पूरा कर लेना, बेहतर क्या है पूरा करना। पूरा कर लीजिएगा तो समझ में आता है कि इसमें क्या घाटा है, इसमें क्या है। अगर आधा अधूरा छोड़ दीजिएगा समझ में नहीं आएगा कि घाटा है कि फायदा है। इसलिए सबसे पहले उस चीज को पूरा कीजिए, तब पता कीजिए कि वो उसमें लाभ है या हानि है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लाभ हानि होते रहेगा, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए थैंक यू। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग ना एक काम हमेशा कीजिए, मेरे चैनल के थ्रू जिस जिस बच्चे को हेल्प मिल सके आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसको हेल्प दिला सके, ताकि आपको वो थैंक यू बोल सके, आप थैंक यू लायक हो सके, ठीक है ना। वो आपको धन्यवाद बोले कि चलिए भाई हेल्प मिला है। तो यही है, और क्या है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अब बेल आइकन की घंटी भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम डालू जो भी कुछ डालू वीडियो आपको वहां पहुंच जाएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि सर का वीडियो आ गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप सब सही जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद।